बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। सियालकोट एयरपोर्ट पर एक बहुत इंतहाई नाखुशगवार, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं और उस वीडियो में हुआ क्या है। लेकिन इस वीडियो को देख के आपके ज़हन में कोई 4-5 टॉपिक आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर इंसान सोचे तो दूसरी दुनिया, बाहर की दुनिया, देखने वाली दुनिया उस बारे में क्या सोचती होगी, हमारे बारे में क्या राय रखती होगी। हम तो वो लोग हैं जिन्हें अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पे अब ये गलत गलत बात मतलब नहीं करो, बीच वाली बात नहीं करो। मैं देखता बीच वाली बात नहीं करो। आप लोगों ने मुझे रोका क्यों? इसलिए रोका क्योंकि ये बर्तन है, बर्तन है, ये बर्तन है, ये डबल है। अगर इसमें से निकले मैं हर कलम कराऊंगा। ठीक है, हम चेक करेंगे ना। आप लोगों को तमीज ही नहीं है बात करने की। मशीनरी आप लोगों के पास नहीं है, मेरी गलती नहीं है। मैं टैक्स दे के जाता हूँ, मैं आता हूँ टैक्स देता हूँ, जाता हूँ टैक्स देता हूँ। टैक्स ना तो आप हमें देती हैं, आप तनख्वाह लेती हैं मेरी टैक्स से। समझ आइए आपको, मेरे टैक्स से आप तनख्वाह लेती हैं। मैं अगर टैक्स नहीं दूंगा, मैं एयरपोर्ट पर नहीं होगा, आपकी जांच जाएगी। आप प्रेसिडेंट लगे हुए पाकिस्तान, मैं प्रेसिडेंट ही हूँ, आप प्रेसिडेंट लगी हुई है। तो फिर मेरा सामान चेक करें। फिर मैं इसको क्लियर नहीं करूंगी, ये सामान नहीं जाएगा, ये जाएगा, क्लियर नहीं करूंगी। ये जाएगा। लेके जाके दिखाइए, आप मुझे कैसे लेके जाते हैं? अगर मैं नहीं लेके गया तो मैं गुजरात से नहीं हूँ। ठीक है, हाँ, मैं भी देखती ये हूँ मैं कैसे बोल रहा लेके हूँ। जाते हैं सामान। क्यों नहीं लेके जाए? नहीं जाएगा सर, ये सामान अब नहीं जाएगा। आप कौन आते हैं ये सामान रोकने वाले? आपको कोई ख्याल नहीं है मेरा सामान रोकने का। आपको ट्राई नहीं रोकेंगे, लेके जाना है। इसमें सर ये सामान है, ये तो हम कहते हैं कि भाई ये चेक करेंगे, तोड़ेंगे तो इससे सामान खराब होगा। आप मुझे जरा मुझे ठहरो ना, क्यों मतलब वो तो आपके लिए आपको मैं कहता हूँ करने के लिए नहीं खड़े। मैं कहता हूँ ये तोड़ेंगे तो खराब होगा। हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है, ठीक है कि नहीं? ये ऊपर देखो कितने आप लोगों ने बोला ये सामान वापस जाएगा। मैं कह रहा हूँ वापस क्यों जाएगा? मेरे घर से चेक करेंगे हम, यार आप क्यों मतलब थोड़ा सब्र करें। मैं रिश्वत नहीं दूंगा। हमने आपसे पैसे मतलब मांगा है अभी। क्या सामान क्या है ये मुझे ये जरा बोल दे तो ये है डबल है। हम लोग इधर खड़े हैं थप्पड़ मारे जाते हैं। हम तो वो लोग हैं जिनके वज़ीर आज़म भी एयरपोर्ट पे कपड़े उतार देते हैं, लेकिन क्या करें, अपने मुल्क के कानून को फॉलो नहीं करते। और जो कानून पर अमल करवाने वाले हैं, उनकी ये फ़िरौनियत आप यहाँ पे देख लें, आपको पता चल जाएगा कि ये लोग खुद को खुदा समझ बैठते हैं कि जब ऐसी जगह पे खड़े होते हैं, ना डीलिंग का तरीका पता, ना किसी को कन्विंस करने का पता, बस एक फ़िरौनियत है जो अंदर भरी हुई है कि मैंने बोल दिया है। जिस तरह ये साहिबा यहाँ पे बोल रही हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि मैं सामान जाने दूँ, मैं इसको क्लियर नहीं करूंगी, ये सामान नहीं जाएगा। इनका सामान मैं जाने ही नहीं दूंगी। किस बेस पे कोई पता नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब ये साहब जो बैग ना खोलने पे बज़िद हैं, इनको ये नहीं पता कि ये पाकिस्तान में खड़े हैं। यहाँ पर तो हर काम जुगाड़ पे चलते हैं। यहाँ पर तो ना आपके पास मशीनरी है, ना आपके पास टेक्नोलॉजी है, ना आपके पास वो सोर्सेज हैं, ना आपके पास वो पैसा है। आप अगर इसको कंपेयर करेंगे दुबई के साथ, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे कनाडा के साथ, तो क्या आप समझ सकते हैं कि आप खड़े कहाँ पे हैं और आप डिमांड क्या कर रहे हैं। मशीन ख़राब है। हमारे तो ऑपरेशन थिएटर में मशीनें ख़राब होती हैं। हमारे तो ऑपरेशन थिएटर में भाई बिजली नहीं आती, जहाँ पे मोबाइल की लाइटें जला के लोगों के ऑपरेशन किए जाते हैं। आप कहते हैं एयरपोर्ट पे आपके पास स्कैनिंग मशीन ख़राब क्यों है, उसे ठीक क्यों नहीं करवाते। तो भाई यहाँ पर दो चीज़ें, दोनों तरफ अगर आप देखें तो फ़िरौनियत, जिब्राइयत, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें भरी हुई हैं। लेकिन हकीकत को तस्लीम करना ये हमारे माइंड में शायद चीज़ है ही नहीं। हकीकत को फेस करना कि अगर आपका ये बैग खोला जाता तो आपकी कौन सी शान में फ़र्क पड़ जाती। आए रोज़ आप देखते हैं कि जूतियों के अंदर छुपा के, इवन के लोग पेट के अंदर कैप्सूल छुपा के और ऐसे ऐसे ड्रग्स छुपा के दूसरे ममालिक में ले जाते हैं। जिस मुल्क में ये हालात हों, जिसकी आवाम ऐसी हो, इस तरीके से वो काम कर रहे हो, आज आप तलाशी देने से भी आप इनकार कर रहे हैं कि हम नहीं दिखवाएंगे।
भाई तलाशी जब यहाँ पे आप नहीं देते तो हमारे वज़ीर आज़म कपड़े उतार के भी तलाशियाँ दे देते हैं जब डंडा सर पे होता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए और हमारे जो स्पेशली मौजूदा हालात हैं इस वक्त नफ़रतों के और मुश्किलात के और मसाइल से, अल्लाह ताला हमें इन मसाइल से बचाए और जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं अल्लाह उनकी तमाम मुश्किलात में आसानियाँ पैदा फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।